यहाँ पे भी ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। यहाँ पे पानी डालोगी। अब देखेंगे ये रही। ये क्या है? ठाकुर जी है, ये यहाँ पे प्रकट हो गए अपने आप। ये दोनों आँखें, ये मुँह है, ये भौं है ठाकुर जी की, और ये हाथ है, ये उनकी लटक है। ये किसने कहा कि ऐसे हुआ है? ये अपने आप ही तो अपने आप ही छवि बन गई। नहीं, अभी 1 साल है गई है इन छवि में। अच्छा। हाँ, पहले हमारे पुराने घर में ऐसे ना है, अब हमने नया घर बनवाया ना, तो जब ये प्रकट है अपने आप। अच्छा। तो आप अपना मुझे घर दिखाएंगे? हाँ। ये हमारी श्री जी है, ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारी छोटी श्री जी है, ये हमारे छोटे ठाकुर जी हैं, और वो हमारे ठाकुर जी हैं, लाला छोटे बड़े। अच्छा। कभी बालक जैसे, कभी बच्चा जैसे हैं। बच्चे जैसे हैं? हाँ। और तो बैठ भी जाए, खड़े भी हो जाए, सो भी जाए। अच्छा, तो आप को कब लेके आए थे? ये तो हम अभी लेके आए हैं। तो आपको अच्छा लगता है आपको? तो आप क्या करते हो दिन में? पूजा करते हो कुछ? हाँ, सुबह सुबह इनके स्नान कराने और इनको श्रृंगार बदले, दोबारा कपड़ा भी चाहिए। हाँ, चुप रहे, पता नहीं। देखिए बाद में भी लक्ष्मण चाचा जा रहे हैं और प्रभु बाबा यहाँ पे। ये किसका कमरा है? कौन सोता है यहाँ पे? ये हमारे ठाकुर जी को, ये स्पेशल। अच्छा। ये जो नीचे नीचे को, ये सब हमारे ठाकुर जी को है। ऊपर तो हम बस ठाकुर जी के किराएदार हैं, और कुछ है। अच्छा, आपने किराए पे लिया? कितना किराया देते हैं आप ठाकुर जी को? हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं बदले में। अच्छा, बदले में सेवा कर देते हैं। हाँ। तो तभी कपड़ा लिया मैंने, जैसे किराया। अच्छा, तो पैसा ये ना देंगे, कपड़ा दे दिया, क्योंकि यार घर के मालिक तो यही है ना, तो यहाँ इनके काज कपड़ा देंगे, क्योंकि यार कोई ना देगा, बस यही रहेंगे यहाँ संभालने को। ये किसने कहा कि ये घर के मालिक ये हैं? आपको किसी ने? अपने आप दिख ही जाए ना। अच्छा। आपके मम्मा क्या करते हैं? माता श्री क्या करते हैं आपके? मम्मी तो हाउस वाइफ है। अच्छा। हाँ। और आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 7th में। 7th में? हाँ। आ गई मम्मी। मम्मी आ गई। राधे राधे जी, राधे राधे। और बढ़िया। बढ़िया जी। आपकी बच्ची बहुत अच्छा इसने भजन गाया है। अच्छा। और ये एक्चुअली बहुत सारे बच्चे वहाँ पर थे। अच्छा। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो स्कूल नहीं जाते हैं ना, हमारी रानी तो डेली स्कूल जा रही है। हाँ, मैं वो देख रहा हूँ कि एजुकेशन में कुछ चेंज देख रहा हूँ कि इनके टीचर्स ने बड़ी मेहनत की होगी इनके ऊपर, और ये बहुत अच्छा जानते हैं। पर कुछ बच्चे जो ऐसे थे जो शायद किसी और स्कूल में पढ़ रहे होंगे। कहाँ पढ़ रहे थे वो? सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं कुछ, जैसे जो राजेश्वरी स्कूल है ना गवर्नमेंट में, राजेश्वरी विद्या मंदिर स्कूल, इसमें सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है या वजह से यहाँ पे ज़्यादा होशियार बालक है। और हमारे गांव की बरसाने में भी जाना पढ़ने, पर वहाँ पे इतने अच्छे स्कूल ना है जो राजेश्वरी स्कूल है, वो गवर्नमेंट में। स्कूल तो एक बिल्डिंग होता है ना, उसमें कमरे होते हैं। पढ़ाने वाला तो अध्यापक है ना। अध्यापक का कह सकते हैं कोई पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। स्कूल तो सभी एक जैसे ही होंगे। हाँ, सब अध्यापक बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये आपके अध्यापक की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जो आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है। और आपने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें
तो आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? क्या बताऊँ भैया। हाँ, आप क्या करते हैं? हम तो बस मधुगिरी बना में घर पे रह में आराम से। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए ये थोड़ा सा शब्द मधुगिरी के हो सकता है कईयों को नहीं पता होगा, उसके बारे में बताएंगे विस्तार से? मधुगिरी क्या होता है? ये मधुगिरी भैया यहाँ पे ठाकुर जी ने भी मांग मांग के पाई है मधुगिरी। अच्छा। हाँ ये मधुगिरी है। ठीक है, लव राज के लिए लेके आओ ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरे दर्शकों को आप बता दीजिए कि ये क्यों शुरू हुई, कैसे था, उसके बारे में आप बताएंगे तो ज़्यादा। ये वजह से शुरू हुई क्योंकि जो पहले जो ठाकुर जी के सखा है ना, तो वो भी ब्रजवासी है और ठाकुर जी द्वारकाधीश के मतलब वो राजा है, तो वो वृंदावन में आए। फिर वृंदावन से वो बरसाने में आते हैं ना जब, तो उनके सखाए जो नंदगाम के जो सखाए ना, तो वो भी ब्रजवासी है। और फिर उनको एक सखा मनुष्य का, तो मतलब वहाँ पे मतलब खाने को कुछ भी ना हो, और एक आए वो मतलब 3-4 दिन की कड़ी खट्टी चूकी, और एक आए कोई के घर से मांग के लेके आयो। तो अब सबरे जब जो सबरे सखाए, अब वो तो बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे बढ़िया बढ़िया। तो जो ठाकुर जी की जो सखा है ना, एक जो वो अलग चलेगा मधुकरी पाने को, क्योंकि ठाकुर जी सब बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे और एक आए वो केले ऐसे खा रहे। तो फिर वो पेड़ के पीछे चले गए। तो फिर उनके ठाकुर जी के जो सखा है ना, तो वो भी वहाँ पे ठाकुर जी के संग खाने पर ठाकुर जी वहाँ चुप चुप देख रहे। तो ठाकुर जी उसे खाने बताया कि झूठे को के मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उनके सगा खाने में लग गए और फिर ठाकुर जी वहाँ मनस्का के पास गए ना, तो जो मनस्का ने जो अपने मोड़े में जो वो बल्लई करी जो और फिरवा के गाल रे मोटे मोटे फूल गए वहाँ पे सब मोड़ो। तो ठाकुर जी ने ऐसे वहाँ की गालन पे यहाँ मक्का मार के अपने मोड़े में ले ली वहाँ की जो झूठी है ना। तो या वजह से ठाकुर जी कहने के जो ब्रज को जो टूक भी खा ले वो ना, चाहे उन्हें कितने भी पाप करे हो सारे पुण्य में बदल जाएंगे। ये जो बात कह रही है, इसको किसी ने बताया है, सिखाया है, या स्कूल में किसी ने समझाया है? तो आप जानते हैं इसको या कैसे है? थोड़ा सा मुझे स्कूल में सिखाया हिमांशी तो ये ना स्कूल में सिखायो। हाँ। अब जैसे 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 रहना, जैसा वो वाली बात आ गई, जैसा देश वैसा वेश। तो हम जैसे ब्रजवासी हैं तो हमें सब ऐसी बातें उनको पता रहे और का है हमें अभी हमें पता हो कोई है ना पता हो। और हमें एक बात यूँ भी है कि पहले हम ना लीला में जाते, जैसे ठाकुर जी श्री जीवन थे ना, रास लीला होती है उनमें जाया करते जब मतलब ठाकुर जी श्री जी बने दोनों ही। ये लाली भी वाली लाला भी देखो, ये लाली लाला की छवि लगी हुई है इधर देखो। अच्छा। जो अभी आया ना, ये छोटा सा वो मेरे भैया है, और ये ठाकुर जी बना, ये मैं श्री जी बनी। ये केली कुंज गए ना, ये जो प्रेमानंद महाराज जी है ना, उनके पास गए हम स्वरूप में। प्रेमानंद जी के दर्शन किए आपने? अच्छा। स्वरूप में भी गए थे, मधुकरी दे के आए बाबा को। वैसे भी देखे आए, जब बाबा को मधुकरी दे के आए ना, और कछु मधुकरी को प्रचार यहाँ वजह थे कि बाबा ने मधुकरी पाई, तो सबन ने बाबा ने बताई कि तुम ब्रजवासी की मधुकरी पाओ, संत बनो, ब्रज में भजन करो, वही तुम्हारे का जो सबसे श्रेष्ठ है। और फिर एक आया जब बाबा यहाँ मधुकरी करते ना, तो बाबा के जो गुरुदेव है वो भी यहाँ पे मधुकरी करते, क्योंकि वो पहले बरसाने रहते, फिर वो वृंदावन गए। तो यह वजह से बाबा ने भी मधुकरी को प्रचार करो, बरसाने की भी महिमा बताई, सबन ने बरसाने पहुंचा दियो ने। आज तो पहले जैसे राधाष्टमी जो अब डेली भीड़ हो रही है ना, ऐसे तो राधाष्टमी पे होती थी, और अब एकाएक जो भीड़ हो रही है ना, वो तो अब ऐसे जैसे राधाष्टमी में होती है ना, अब वो डेली में हो रही है। अच्छा। हाँ। तो अभी बरसाना में होली भी आने वाली है, होली का लट्ठमार होली आवेगी वहाँ में जो ठाकुर जी के सकारे में ना, और ठाकुर जी और सखा उनके जामे और होली खेलने। तो जब ठाकुर जी के सखा ना, सकीन ने सबरी रंग में मतलब भिगोदे में सबरी है, सकीन ने गुस्सा आ जाता पकड़ के उनने और उनके शरण पर ढालन न रख के, जब इतने मोटे मोटे लट्ठ उनकी टाँटन पर देने, तो बाबू नाम रखो लट्ठमार होली। अच्छा, लठ मारते हैं। हाँ, और रंगीली होली में खेलते हैं। मतलब अच्छा। ऐसे लट्ठमार होली अभी तो मानेंगे ना, तो काय लट्ठमार होली होगी 25 तारीख को। तो फिर काय यहाँ पे लट्ठमार होली होगी और रंगीली होगी। देखो बाबा के पास गई लाली, हमारी अभी मिल के आई, बाबा के पास गई अभी केली कुंज मधुकरी लेके गई करते। निकल मंची वीडियो दिखानी। तो मतलब ये तो फिर यहाँ पे बहुत जो प्रेमानंद महाराज जी है ना, उनके जो शिष्य पर करें और बाबा ने भेजे,
जैसे पैसा देवे ना, कोई अपनी तरफ से कितने भी पैसा देवे तो वो बाबा अपने पैसा ने कभी अपने पास ना रखे। वो केमे के काय जाके राधा रानी की अष्टदिन पे प्रसादी करवाओ और काय वहाँ पे राधा रानी का प्रसादी करवाओ। तो उन्हें 8 सेकंड पे प्रसादी करवाई। बामन में प्रसादी करवाई है। किन्होंने? महाराज जी ने करवाई है। प्रेमानंद बाबा ने अपने शिष्य भेज के उनके महाराज जी ने करवाई है ना, वहाँ से हुई है। मतलब देखो ये रही यशोदेवी सखी को है। वहाँ पे आए ऐसे यहाँ गले पूरे समस्त ब्रजवासियों को जिन गाँव में जाते हैं वहाँ गाँव में ये बाबा है ना, ये ब्रज में रह के गए। अभी इतने ने पीले कपड़ा मिल गए, इतनी कृपा भाई इन पे। ये गई लालिया। और ये वाली वीडियो जब हम गई अभी मधुपुरी देख के आई बाबा आया। हमारी रग रग में ब्रजवास हमारे ठाकुर कहते हैं कि मैं बहुत काल तक तुम्हारी सेवा करूं, बहुत जन्म लेकर, तो भी हे ब्रजवासी जन गोपीजन हम तुमसे पूर्ण नहीं हो सकते, तुम अपनी कृपा से रहे हो। तो हम शब्द को प्राप्त हैं ब्रजवासियों के। सही पूछो तो एक शब्द में बताएं, हम गुलाम हैं ब्रजवासियों। देव मधुकरी देते गए देते गए देते गए। माधुकरी मांगने गए, हे बाबा पता नहीं तो आज मिले कि बैठ एक दिन न जाओ तो दूसरे दिन, ए बाबा कल आयो नहीं, ऐसा तो अपना कोई प्रेमी रिश्ते नाते था जिंदगी में नहीं कुछ। ये ब्रजवासी है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं आज जो आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप लाभ ले रहे हो, इस शरीर में इस रक्त 4 सदियों के पार सद भी गए। नमक ब्रजवासियों का अन्न है। ये जो माला है ना जो बाबा को पहनाई, ये श्री जी मंदिर में ये वाली माला पहने थे। देखो ये वाली माला ये ना, ऐसी माला पहने श्री जी, ऐसे हम बाबा के काज लेके गए। कि मैं बहुत तुम्हारी सेवा करूं, बहुत जन्म लेकर, तो भी है। ये हमारे चैनल है इंस्टाग्राम पे हिमांशी बरसा नवासी के नाम से। ये रखी माला, ये रही हुई। अच्छा अच्छा, तो आपने इसको बड़ा संभाल के रखा है। ये श्री जी की माला जो श्री जी को पहनाते हैं ना मंदिर में। अच्छा हाँ। तो इस बच्ची का जो जुड़ाव प्रेमानंद जी महाराज से, तो प्रेमानंद जी महाराज से आपने क्या सीखा है? हमने तो गोल्डन चीज सीख ली है, जो बता मैं कि जैसे खूब अपनी पढ़ाई करो, भजन भी करो, नाम जप करो, वही सबसे ऊपर है। अच्छा। जब 1 करोड़ बार राधा नाम बोलेंगे ना तो सबरी परेशानी सब हट जाएंगी और काय लक्ष्मी सखी है ना वो भी आएंगी। अच्छा, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं टीचर टीचर भी बनना चाहती हूँ और काय कथाव्यास भी बनना चाहती हूँ। कथावाचक? हाँ। अच्छा, कोई ऐसी कथावाचक का नाम बता सकते हैं कि जो आपको अच्छी लगती है, किसी की कथा सुनी हो और वो उम्र में आपने जितनी है या आपके लगभग है, तो आप जानते हो किसी को? हमारी दाई की तो ना है, पर सबसे अच्छी कथा तो इंद्रेश जी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो भी ब्रजवासी हैं, हम भी ब्रजवासी हैं। तो ब्रज की लीला बता रहे हैं कि लीला जब वो उनकी जो बोली है ना वो बहुत अच्छी लगे। तो मैं देख पा रहा हूँ, जो आप इतनी आसानी से बात कर रहे हैं, जो भी आपने अभी तक बताया है, तो आप कथावाचक जरूर बन सकते हैं। और आपका क्या कहना है इस विषय में? आप क्योंकि माँ हैं, आपने जन्म दिया है। यही इच्छा है हमारी भी। अच्छा, हमारी भी यही इच्छा है। तो क्योंकि पहले कहते थे कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, नहीं भैया, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। किसी की सोच होगी, ये हमारी सोच ये नहीं है। अच्छा, हमको तो पूरी पढ़ाई करानी है बच्चे को, पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद मतलब अपना थोड़े इस लाइन में हम अभी से डाल देंगे इसको। तो शिक्षा आप क्या समझते हैं कि ज़रूरी है आज के समय में? पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपने ये किसने लगाया यहाँ पे? कौन सी? ये वाली मैंने लगाई पर यहाँ पे। अच्छा 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 हमें तो पोस्टर मिले ऐसे। अच्छा, तो ये कौन है? ये भारत माता है। हाँ, ये भारत माँ
ये आए ना वो देने, तो हमने यहीं पे लगा दिया हमारे ठाकुर जी के अच्छा, साथ। अच्छा। ऐसे उन्होंने सब बच्चों को बांटे, आधे बच्चों ने तो फाड़ दिए, आधे ने फेंक दिए, और हमने अपने घर में लगाए। ये हमारे यहाँ जितनी भी ये तस्वीर मतलब सब लगी हुई ये है, सब राधा नाम लगे हुए हैं, केली ये कुंज से सब मिली। पूरा सामान हमारे यहाँ केली कुंज से आया है। हमारा कुछ भी ना है, सब जो बाबा के शिष्य हमने हैं अपने ना, ठाकुर जी जो मैं एक बाबा बता रही, वो बाबा पहले यहाँ पर रह करते, पहले उन पर ना तो सफेद कपड़ा है ना कछुओं, और अब वो मतलब सफेद कपड़ा मिले उन्हें पहले, फिर एक आए, एक बार वो वृंदावन गए, 4-5 महीना रुके यहाँ, और इतने वृंदावन गए उन्हें पीले वस्त्र मिल गए, इतनी जल्दी ना मिले, बस जब वो उन्हें कम से कम 2-3 साल रह गई ऐसे रहते ही सफेद कपड़ा में, पर एक बार उन्हें पीले वस्त्र ना मिले, तो वो बरसाने में उन्हें 6 महीना भजन करो, तो एक बार जब जाके उन्हें पीले कपड़ा मिल गए। तो आपको इसका मालूम है सफ़ेद कपड़े और पीले कपड़े में क्या अंतर है? सफेद कपड़ा में तो हम जैसे भजन ही कर सके, और पीले कपड़ा में हम जैसे जो हम भी भजन कर रहे हैं, तो वो हमारी जो बात है ना वो सब ठाकुर जी सुन रहे हैं। अच्छा, तो आप अपना नाम बताएंगे? आप? मेरा नाम देविका। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करें इसका। पढ़ाई करें। तो अभी ये पेप्सी कहाँ से लिया आपने? दुकान से। तो दिन में कितनी पीते हैं आप? आज ही पिए वैसे तो कल दिन है पर आज ही पिए। ठीक है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप अगर अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि बच्चों को जैसे आपने तैयार किया है, संस्कार दिए हैं, बेसिकली जो इसने बातें की है वो सारी बातें अगर आज भैया हमने कुछ भी नहीं दिया, जो दिया हमारी श्री जी ने दिया है हमको, वैसे हमने कछ ना दियो, जो दिया हमारी श्री जी ने दिया है हमको। अगर हमारी श्री जी हमारी बुद्धि अगर ऐसे ना पढ़ती तो हमारी गाँव खा हम इनको संभालते क्या समझ आते, बताओ। तो आप पहले क्या करते थे जब हम क्या यहाँ? कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, श्री जी करने वाली है ना जो कुछ नहीं, करेगी। आप यहीं के रहने वाले हैं या आप कहीं और से शादी करके आए हैं यहाँ? नहीं, हाँ शादी करके आई हूँ मैं यहाँ। पहले कहाँ पर रहते? वैसे जो मतलब 84 कोस की परिक्रमा है ना, हाँ। मतलब पूरी है, उस परिक्रमा में मेरा मतलब पियर है। अच्छा, हाँ, कहीं दूर की नहीं हूँ मैं। ठीक है। जब जो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा को जो होलिका दहन होता है ना, वो फाल्गुन गांव में होता है। वो पंडा निकलता है ना, जो पंडा होलिका दहन मतलब जो आग लगानी होली मतलब आग लगानी पूर्णिमा आती है ना, जो अब आ तो रही है, अभी 2 तारीख की है। उसमें क्या होता है? प्रहलाद जी ना, प्रहलाद जी जिनको आग में बैठा दियो, जब भी उनको कुछ ना हो, ऐसे वहाँ की एक मतलब बदलते रहे, वहाँ के जो पंडा है ना वो बदलते रहे, और कभी पूरी आग में एक संग निकले मानते हैं। जो आग बसंत में से पंचमी निकलते हैं? आवे ना, हाँ, बसंत आग में से पंचमी। निकल जाते हैं, खूब यहाँ से लगे और वहाँ तक खूब बहुत पजरी आग लगे हुए, उधर प्रहलाद कुंड है, और वहाँ में सीधे मतलब फालिन गांव में प्रहलाद कुंड है उधर। मतलब जैसे आप जैसे बसंत पंचमी आएगी तो वो बसंत पंचमी में ही भजन पे बैठ जाएंगे, वो रात दिन भजन करेंगे, बस नाम जप करेंगे, नाम जप करते रहेंगे, तो बस एक बताशा लेंगे, बस ये पानी पीएंगे और बताशा लेंगे, अन्न वन्न कुछ नहीं खाएंगे, पूरे 1.5 महीना तक यही करेंगे। जहाँ दिन होलिका दहन होगा मतलब होली वाले दिन वो आग में से निकल के प्रहलाद कुंड में जाएंगे। तो आपने देखा है कभी? हाँ, देख के आए ना, अच्छा, बच्चा भी गए हमारे। रात में गए, वो रात में निकले एकदम जल्दी, आग में तो भगे जल्दी, वो पूरी जल्दी हुई आग में तो जाते और उधर मतलब प्रहलाद कुंड में डायरेक्ट छलांग लगा देते हैं, और ये जब वहाँ पे करते हैं, स्नान और हर करते साल हैं, होता है ये। और जब निकले हर साल हो गए हैं, जब भी होलिका दहन हो गए ना, जब हो गए हैं, हर साल ही होता है ये। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे आपको। राधे राधे भैया, राधे राधे।